हाँ, तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं किचन, आपका रसोई घर। आपके रसोई घर जहां से खुलता है आपके पेट के पास जाने का रास्ता, पांचों हाथ मुख में जाने का रास्ता, आपके निरोग होने का रास्ता, आपके स्वस्थ होने का रास्ता, जहां से खुलता है आपके काम करने का दरवाजा। रसोई घर एक ऐसा मुख्य केंद्र है हमारे घर का, अगर वो ना हो सही तो समझ लो कि कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप सही अन्न नहीं ले रहे हो, सही जगह पे बना हुआ नहीं ले रहे हो, भोजन नहीं करोगे तो शरीर में ताकत नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो ये आलीशान मकान नहीं आएगा, मकान नहीं आएगा तो क्या होगा, रहोगे कहाँ। और भोजन नहीं करोगे, शरीर में ताकत नहीं, ऊर्जा नहीं, कमजोरी, वीकनेस, और दिन प्रतिदिन कमजोर होते 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 बेड पकड़ लोगे। किचन का देवी और सज्जनों सही जगह पे होना बहुत जरूरी होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किचन अगर सही जगह पर में अगर नहीं है तो आप ये जान लें कि आपके जीवन में हर एक चीज को उथल पुथल करके रख देगा। चीजें व्यवस्थित नहीं रहेंगी, घर में बीबी बच्चे माता पिता बीमार पड़ने लगेंगे, पैसों की कमी होने लगेगी, घर में अस्थिरता आ जाएगी, धन संपत्ति की बर्बादी होने लगेगी। क्या क्या नहीं होगा कहना मुश्किल है। तो देवी और सज्जनों, आइए चर्चा करते हैं कि किचन आखिर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होने का क्या लाभ है, अगर जिस डायरेक्शन में होना चाहिए उसमें नहीं है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। एक एक विषय पर मैं बड़े संक्षिप्त में बात करेंगे। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल, केम छो कैसे गाय केरो हाल है कहना चाहिए यहाँ सब कई जनवानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो ना चो मनक्कम खम्बा गणियोकम केमते अच्छंती की खबर नमस्तो व्यंग राधे राधे। देवी और सज्जनों, किचन, किचन मतलब आग, आग मतलब अग्नि, अग्नि मतलब अग्नय कौन, यानी कि किचन का बहुत कम शब्द में हमने बहुत बड़ी बात बता दी आपको। किचन का जो सही डायरेक्शन हुआ वो अग्निकोण है देवी और सज्जनों। अग्निकोण में जिस व्यक्ति का किचन है वो समझ लें कि कम से कम 1,00,000 दोष का नाश करता है हमारा ये किचन। किचन अगर हमारा ये सही डायरेक्शन में है तो आपके घर में 1,00,000 दोष अगर है ना तो उसको भी वो नाश कर देगा। कहते हैं घर में 3 चीजों को सही अगर कर लिया तो वास्तुशास्त्र को पकड़ लिया आपने, 80-90% परेशानी आपकी सॉर्ट आउट हो गई। किचन, पानी और लैट्रिन, ये 3 चीज अगर आपका सही है, और एक और देवालय, मंदिर आपका, इन 3-4 चीजों को अगर आपने सही तरीके से रख लिया, कर लिया ना मकान में सेटिंग, तो बाकी की जो दोष है वो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होती है। आइए चर्चा को आरंभ करें। देवी और सज्जनों, रसोई घर सही डायरेक्शन में नहीं होने का क्या क्या निगेटिव परिणाम है वो हमने आपको बता दिया। वास्तुशास्त्र के अनुसार, वास्तु विज्ञान के अनुसार रसोई घर आपका अग्निकोण में होना चाहिए, और अग्निकोण का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र आपके सुख का कारक है। शुक्र आपके जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला ऐश्वर्य भोग विलास ऐश आराम की जितनी भी संपत्ति है, चीजें, उन सभी का कारक शुक्र है। तो अगर शुक्र बिगड़ गया कुंडली में अथवा शुक्र बिगड़ गया वास्तु में तो आपकी सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो अग्निकोण किचन सही रहेगा तो शुक्र सही रहेगा, शुक्र सही रहेगा तो जमीन की प्राप्ति होगी, मकान की प्राप्ति होगी, गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, हर प्रकार का सुख मिलेगा, दुनिया का सारा ऐश्वर्य मिलेगा, दुनिया का सारा भोग विलास आपको प्राप्त होगा ही दर्शकों। तो मैं आपको बता दूं
कि किचन अग्निकोण में अगर नहीं है तो इससे घर में रहने वाले लोगों को खास करके सेहत का विशेष जो है सो नुकसान होता है। और खास करके जो महिलाएं हैं घर में, जो वास्तव में खाना बनाती हैं अथवा किचन से जुड़ी हुई हैं, उनके ऊपर में ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है विपरीत हो जाता है, सेहत खराब हो जाती है और अन्न और धन की भी हानि होती है, जिसके कारण से इससे पाचन से संबंधित, जठराग्नि से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित, पेट से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारी जो है उत्पन्न होती है। क्योंकि किचन से जो खाना बनता है मुख के थ्रू सीधा पेट में ही जाता है और वहीं से उसके पूरे शरीर में संचार होता है, तो पेट को वो सही नहीं रहने देता है, पहली चीज। दूसरी चीज देवी और सज्जनों, किचन यानी कि दक्षिण और पूरब के कॉर्नर में अगर नहीं है, यानी कि अग्निकोण में अगर नहीं है, अग्निकोण का मतलब दक्षिण और पूरब का कॉर्नर अगर नहीं है, तो इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि ईशान कोण में, ईशान कोण का अर्थ है देवी और सज्जनों उत्तर और पूरब का दिशा, उत्तर और पूरब के दिशा में ईशान कोण में आप एक गणेश जी की मूर्ति लगाएं। संभव हो तो वो गणेश जी की मूर्ति लाल जैसा हो, अगर लाल हो तो ज्यादा बढ़िया है, उसमें भी लाल में भी लाइट लाल हो, सिंदूर कलर का हो तो ज्यादा अच्छा है। इससे आपका किचन का जो वास्तु दोष है उसका नाश होगा। यानी कि ईशान कोण में उत्तर और पूरब के कॉर्नर में एक गणेश जी का सिंदूरी मूर्ति लगाना अनिवार्य है आपके लिए, तब जाकर के आपके किचन के वास्तु दोष का नाश होगा। देवी और सज्जनों, अगर अग्निकोण में ना रहता है किचन आपका, यानी कि दक्षिण और पूरब के कॉर्नर में, तो आप ये मान करके चलें कि आपके जन्म कुंडली में भी वास्तु दोष है और मकान में भी है, तो आप यज्ञ करते हुए ऋषियों की, मुनियों की, ब्राह्मणों के द्वारा अथवा कहीं पे हो रहा है यज्ञ, आप देख रहे हैं वहां पर लोग हवन कर रहे हैं, उनका फोटो क्लिक कर लें अपने कैमरा से, मोबाइल से, उसको प्रिंट करके निकलवा लें और अपने घर में फ्रेमिंग करवा करके लगा दें। इससे भी आपको जो है सो वास्तु दोष का नाश होगा। देवी और सज्जनों, चूल्हा, चूल्हा जो है सो हमेशा प्रयास करें, अगर संभव हो तो किचन में पूरब की तरफ मुख करके खाना बनाएं। अगर संभव हो आपके लिए तो दक्षिण और उत्तर के तरफ तो मुख करके भूल करके भी खाना ना बनाएं, नहीं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा विनाशकारी साबित हो सकता है देवी और सज्जनों। और वाश बेसिन अगर संभव हो तो किचन में उत्तर दिशा की तरफ रखें। मैं अभी दक्षिण की तरफ देख रहा हूं, उत्तर मेरे पीछे है, तो उत्तर की तरफ अगर आप रखते हैं वॉश बेसिन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, वास्तु के अनुसार भूल करके भी कहते हैं कि दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर में किचन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आज जो बिल्डर बना रहे हैं वो ज्यादातर शॉर्ट में, कम पैसे के चक्कर में जो है सो जगह थोड़ा सा मिलता है, दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर में किचन बना दिया। दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर में देवी और सज्जनों जब ही किचन बना, आप ये समझ लें कि अनावश्यक खर्चा बढ़ जाएगा। 5 रुपए का इस महीना में खर्च था, आप देखेंगे खर्चा 25 रुपए का होने लगेगा। चीजें नजर नहीं आएंगी, वस्तु नजर नहीं आएंगी, लेकिन खर्चा अपने आप जो है सो बढ़ता हुआ चला जाएगा। घर की जो महिलाएं हैं वो बीमार होने लगेंगी, उनको भी परेशानी उत्पन्न होने लगेगी। देवी और सज्जनों, किचन अगर अग्निकोण में नहीं है तो पूरब, कहते हैं कि किचन अग्नि में नहीं है तो पूरब में चलेगा, नहीं तो पश्चिम और उत्तर में भी चलेगा, लेकिन दक्षिण दिशा में भूल करके भी किचन ना बनाए। पश्चिम में भी चल सकता है, उत्तर में भी चल सकता है, पूरब में भी चल सकता है, लेकिन दक्षिण में भूल करके भी नहीं बनाए, नहीं तो ये भयंकर वास्तु दोष को देवी और सज्जनों उत्पन्न करता है, जो आपके घर में कलह, टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा, पारिवारिक उलझन, अनावश्यक खर्च, बीमारी, इन सब चीजों को उत्पन्न करता है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। देवी और सज्जनों, इन सभी वास्तु दोष के नाश के लिए प्रयास ये करें कि जिनसे संबंधित एक सिंदूरी गणेश जी का जो प्रतिमा है, एक पत्थर का हो, प्लास्टिक का हो, फोटो हो, जो भी संभव हो आपसे
छोटा सा हो बड़ा सा हो जैसा भी उसको ले करके, और किचन अगर गलत डायरेक्शन में है तो ईशान कोण में गणेश जी के उस प्रतिमा को लगाएं। उससे आपके घर में होने वाले वास्तु दोष को वो नाश करेगा और आपके घर में होने वाले अनावश्यक खर्चा, जीवन साथी को परेशानी, घर के महिलाओं को परेशानी, पति पत्नी में टेंशन तनाव की स्थिति, इन सब की जो स्थिति है इन सब को वो दूर करके रख देगा। तो देवी और सज्जनों, यही था हमारा आज का ये छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने प्रयास किया है कि जन जन तक, एक एक व्यक्ति तक मुफ्त में ये जानकारी पहुंचाई जाए। उम्मीद करता हूं कि आप तक ये जानकारी पहुंच गई होगी और आप समझ भी गए होंगे। एक शब्द में अगर कहूं तो किचन अग्निकोण में ही होना चाहिए। अग्निकोण का अर्थ है कि दक्षिण और पूरब के कॉर्नर में होना चाहिए। नहीं है इस कॉर्नर में, आपके घर में वास्तु दोष है। आप गणेश जी की एक सिंदूरी मूर्ति की प्रतिमा जो है सो लेकर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर और पूरब के कॉर्नर में लगा दे, वास्तु दोष का नाश होगा। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि हमारा छोटा सा वीडियो आपको निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप सभी को चाहिए कि इस वीडियो को लाइक कर दें, 5 से 10 लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और जो भी लोग मुझसे आशीर्वाद की कल्पना करते हैं, मुझसे आशीर्वाद की कामना करते हैं, उन सभी को शुभम भूयात, कल्याणमस्तु और आपका सदा जय जयकार रहे। और जो लोग मुझसे बड़े हैं, संत हैं, महात्मा हैं, मुझे आशीर्वाद देने की इच्छा रखते हैं, मुझे दिल से मानते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे।